नमस्कार मित्रों। नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। साल 2023 आपके जीवन में बहुत खुशियां लेकर आए, ऐसी मनोकामना है। हमारे मधुमेह के मरीजों को भी ये मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हैं कि आपका शुगर हमेशा खाली पेट 100, भरे पेट 180 के अंदर और 3 महीने का एवरेज लगभग 7% रहे। क्या होता है कि लोगों के मन में रहता है कि हाँ भाई, बड़ी बड़ी बातें तो सभी करते हैं, डॉक्टर साहब भी हो सकता है हर रविवार आके एक बड़ी बात करके चले जाते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना नए साल की शुरुआत एक नए अंदाज में की जाए। इसलिए मित्रों, अभी मैं 21 किलोमीटर की दौड़ करके आया, तो उसके बाद थोड़ा सा इसलिए मैं लेट हो गया। बीच में मैंने आपसे संवाद करने का प्रयास भी किया, पर शायद इंटरनेट का कनेक्शन इतना अच्छा नहीं था। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं वापस लौट कर ही आपसे सीधा संवाद करूंगा। क्या होता है कि जब तक आप पुरुषार्थ करते नहीं हो तो जीवन में कोई भी बातें चरितार्थ नहीं होती। इसलिए ज़रूरी है नए साल में कि हम जो बोलें वो करें। जो परिवर्तन हम देखना चाहते हैं, जिस परिवर्तन के बारे में हम बात करते हैं, वो परिवर्तन हमको स्वयं बनना पड़ेगा। तो आप बोलेंगे डॉक्टर साहब ये क्या बात हुई? तो आप देखिए, क्या है कि शारीरिक सौंदर्य और मेटाबॉलिक सौंदर्य, आपको तो मालूम ही है। मेटाबॉलिक सौंदर्य का मैं डॉक्टर हूँ। मेटाबॉलिक सौंदर्य में आपका ब्लड प्रेशर, आपका पल्स, आपका कोलेस्ट्रॉल, आपका शुगर, सारी चीजें आ जाती हैं। तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जब शरीर का सौंदर्य कम होगा तो मेटाबॉलिक सौंदर्य भी कम होगा। इसलिए जरूरी है कि हम अपना पुरुषार्थ करें और जिन बातों को हम समझते हैं, जानते हैं, विश्वास करते हैं, उनको जीवन में भी चरितार्थ करें। इसलिए नए साल की शुरुआत इस 21 किलोमीटर की दौड़ के साथ मैंने इसीलिए करी। मैं तो चाहता था कि दौड़ते दौड़ते ही आपसे बात करूं, पर शायद वो संभव नहीं हो सका क्योंकि इंटरनेट कनेक्शन कुछ अच्छा नहीं था। तो नए साल में हमें क्या करना चाहिए? तो नए साल की शुरुआत आप ऐसे ही करिए। सुबह उठिए, घर के बाहर निकलिए। थोड़ी सर्दी रहेगी। हमारे बहुत सारे मित्र जिनको हृदय रोग है वो थोड़ा सा लेट उठें, 7 साढ़े 7 बजे तक उठें, बाहर निकलें। बड़ा अच्छा ठंडा माहौल है। आप, कुछ लोग व्यायाम के तौर पे पैदल चलना चाहते हैं, कुछ लोग व्यायाम के तौर पे साइकिल चलाना चाहते हैं, कुछ ऐसे हैं कि जिनको दौड़ना पसंद है, कुछ जिम जाना चाहते हैं, कुछ योग करते हैं। तो ये गतिविधि चालू करिए, क्योंकि एक सकारात्मक अंदाज में दिन की शुरुआत होगी तो आपके जीवन में खुशियों की कोई कमी नहीं रहेगी। तो व्यायाम कितना? देखिए, अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन कहता है कि आप 150 मिनट का व्यायाम हफ्ते में करिए। बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है 150 मिनट का व्यायाम। 30-35 मिनट का व्यायाम आप लगभग रोज करिए, और उसमें कम से कम 75 मिनट का व्यायाम हफ्ते भर में ऐसा होना चाहिए जिससे थोड़ी दिल की धड़कन बढ़े, थकान हो, कुछ पसीना आए। और 75 मिनट का व्यायाम ऐसा हो कि आप कुछ योग के आसन लगा लीजिए, जहां पे शरीर का लचीलापन बढ़ेगा। कहते हैं ना, आजकल मोबिलिटी का होना बहुत ज़रूरी है। तो ये मोबिलिटी आप बढ़ाइए। अब मैं वन विहार में आज सुबह ही जब दौड़ रहा था तो एक सरदार जी मिले। मैं काफी दिनों से को देख रहा हूँ। लगभग उनकी उम्र होगी 80-85 साल। पर आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वो नियमित रोज वहां पे मिलते हैं और बकायदा मोबिलिटी की कसरतें करते हैं और दौड़ते भी हैं वो। तो उनको देखकर जो इंस्पिरेशन मिलता है, वो इंस्पिरेशन, वो इस प्रेरणा पूरे समाज में फैलनी चाहिए। ये वो लोग हैं जो मेटाबॉलिक इलनेसेस के लिए बिल्कुल, मैं कहूँगा कि एक आदर्श पुरुष है। तो इन मेटाबॉलिक इलनेसेस के लिए ज़रूरी है कि अपना जज्बा बनाइए, सुबह उठिए, वॉक करिए, दौड़िए, कसरत करिए, साइकिल चलाइए। तो यहाँ से दिन की शुरुआत होनी चाहिए। फिर बात आ जाती है कि नए साल में खान पान का क्या करें। देखिए, क्या होता है कि बड़ा बुरा लगता है जब कोई कहता है कि ये मत खाओ, वो मत खाओ, ये मत करो, वो मत करो। मैं हमेशा बोलता हूँ ना, कंट्रोल का डंडा। तो वो कंट्रोल का डंडा आप कभी भी घर में किसी भी सदस्य को अपने हाथ में लेने मत दीजिए। कि कोई भी अगर रिमोट कंट्रोल से आपको बोलेगा कि ये मत करिए, वो मत करिए, ये मत खाइए, वो मत खाइए, तो आपके मन को बात कचोटेगी और लगेगा ये क्या मुसीबत आ गई, मैंने ऐसे क्या पाप कर दिए कि मधुमेह की बीमारी हो गई। पर मित्रों, ये जो डंडा है अपने पास रखिए, संजो के रखिए। मेरे तो बहुत से मरीज हैं, बहुत से मरीज मेरे सुनते भी रहते हैं, फेसबुक लाइव सुनते हैं।
तो उनको मैं हमेशा कहता हूं कि मैं सभी को डाइट नहीं कहता। डाइट की आवश्यकता कुछ मरीजों में पड़ती है, बाकी हमारी दवाइयाँ उसका फायदा करती हैं। तो डाइट में आपको कुछ बहुत ज़्यादा परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है। जो आपका पारंपरिक भोजन है, जो आप रोज घर में बनाते हैं, जो आपकी वाइफ कुक करती है, आप स्वयं कुक करते हैं, तो वो जो भोजन है उसी को आप सही मात्रा में लीजिए। तो हमेशा मैं कहता हूं कि अगर मान लीजिए आप एक बार में 4 रोटी खाते हैं, तो उसको अगर घटा के आप 2 रोटी कर लेते हैं और उस 2 रोटी की भरपाई सलाद और सूप से करते हैं, तो आपका डायबिटिक डाइट हो जाता है। तो इसमें किसी को विवेचना करने की क्या आवश्यकता है, किसी को आपको कचोटने की क्या आवश्यकता है, किसी को आपको टोकने की क्या आवश्यकता है। और जो लोग चावल खाते हैं उनके लिए भी हमेशा कहता हूं कि आप मान लीजिए आप 2 कटोरी चावल खाते हैं एक बार में, आप एक कर दीजिए और एक की भरपाई सलाद और सूप से करिए। सलाद और सूप भी ऐसा जो आपको मन को भाए, जो जबान को अच्छा लगे। स्वाद का बड़ा महत्व है, स्वाद में कभी कभी आने मत दीजिए। तो बात हो गई कसरत की, खान पान की। लोग बोलेंगे साहब अब बहुत जब से डायबिटीज हुई मीठी चाय नहीं पी पाता। तो मैं हमेशा कहता हूं जिनको डायबिटीज है और जो दिन में केवल 2 ही चाय पीते हैं, वो आप मीठी चाय पीजिए, थोड़ा सा शक्कर कम डालिए या गुड़ वाली चाय ले लीजिए। पर हाँ, जो मित्र हमारे दिन में 7-8 चाय लेते हैं, 10 चाय लेते हैं, उनके लिए जरूर दूध और शक्कर कम करना होगा। और शुगर फ्री का प्रयोग करते हैं तो कोई नुकसान नहीं है। घर पे अगर खीर बन गई तो खाएं नहीं खाएं। शादी के ब्याह में गए तो इतने अच्छे अच्छे पकवान होते हैं कि एक शादी ब्याह में कम से कम 10, 15, 20 डिशेस मिठाई की हो जाती हैं आजकल। तो उन डिशेस का भी आस्वादन कैसे किया जाए? क्या हमें सजा मिली है कि हम नहीं खा सकते? वो ऐसा नहीं है। सीमित मात्रा में आप सब चीजों का मजा ले सकते हैं और लीजिए। आपका शुगर अगर नियंत्रित है तो ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, दूसरे दिन शुगर फिर से नियंत्रित हो जाएगी। और जिनका नियंत्रण नहीं है, जिनका 300-400 शुगर चल रहा है, उनको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। कई बार लोग डॉक्टर से मिलने में कंजूसी कर देते हैं। क्या होता है कि साल में, 2 साल में, 3 साल में आते हैं, डॉक्टर साहब आपकी लिखी हुई दवा खा रहे हैं, आपने जैसा लिखा था मैं वैसा ही अनुसरण कर रहा हूं। पर मित्रों, ये जो मामला है शुगर का, ये गणित जैसा है, ये दर्शन शास्त्र नहीं है। तो यहां पे किंतु परंतु लेके नहीं चलता। हमें तो खाली पेट 100 ही चाहिए, भरे पेट 180 के आसपास चाहिए और 3 महीने का एवरेज 7 चाहिए। नहीं आता है तो आप अपने योग्य डॉक्टर का चुनाव करें, एक योग्य हार्मोन रोग विशेषज्ञ एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को दिखाएं, क्योंकि ये एक ट्रेन डॉक्टर होते हैं डायबिटीज के लिए। आप इनको दिखाइए, आपके घर के आसपास कोई ना कोई आपको जरूर मिलेगा, जिस पे विश्वास है उसी को दिखाइए। आपकी शुगर बिल्कुल सीमाओं में बांध कर देंगे डॉक्टर साहब आपको, और जीवन में आपकी खुशियां आएंगी। तो नए साल में हमें क्या करना है? नए साल में हमें मायूस नहीं होना है। नए साल में जिनको डायबिटीज अभी पता चली है, उनको मैं हमेशा कहता हूं कि मित्रों, ये एक अवसर है, अवसाद नहीं है, मौका है। क्यों? क्योंकि लंबे चिरायु जीवन और चिर यौवन के लिए नियमित व्यायाम, संयमित भोजन, टेंशन तनाव की कमी और एक अच्छे डॉक्टर की सलाह, यही आवश्यक है। तो डायबिटीज के कारण आप ये सारी चीजें करेंगे तो आपका जीवन लंबा चलेगा। हो सकता है आप जीवन में शतक लगाएं। शतक लगाने की चाहत सभी की होती है। तो मैं तो कहता हूं डायबिटीज का इलाज शतक लगाने का प्रयोजन है। तो इसी को आप अपनाइए और बिल्कुल मायूस मत होइए, पॉजिटिव रहिए, सकारात्मक सोच बनाइए और बिंदास होकर जीवन जीना है। कहीं परेशानी की कोई बात ही नहीं है। अगर कोई आपको बोलता है कि अरे देखो यंग एज में डायबिटीज हो गई, तो होते हैं ऐसे नकारात्मक विचार वाले लोग जो टोकते हैं, उनको भी बताइए कि भाई मैं तो बहुत अच्छी अच्छी चीजें कर रहा हूं, आप बताइए आप क्या कर रहे हैं। तो मैं उनको ही बताइए कि भाई मैं तो अपने जीवन की पिच पर बैटिंग बहुत अच्छी कर रहा हूं, हर गेंद को सोच समझ के खेलता हूं, तो मेरी गिल्ली उड़ने की संभावनाएं बड़ी कम है। आप बताइए आपकी गिल्लियां कैसे बचाओगे आप? ऐसा तो नहीं कि आपकी गिल्लियां ही उड़ जाए, ऐसा बहुत होता है। इसलिए डायबिटीज के मरीजों को कभी दुखी नहीं होना है, उनको बिल्कुल खुश रहना है, क्योंकि वो जो कर रहे हैं वो दूसरे लोग नहीं कर रहे। आज जैसे सुबह 5, 5:30 पे मैं जब वनविहार पहुंचा, मुश्किल से बहुत कम लोग थे। जहां जब 21 किलोमीटर की दौड़ का जब 21वां किलोमीटर आया तब तक बहुत भीड़ आ गई। तो लोग पैदल चल रहे हैं, गाड़ियों में आ रहे हैं, साइकिल में जा रहे हैं। तो आज भी व्यायाम करने की इच्छा बहुत कम लोगों में है, तफरी करने की इच्छा सभी में है, आनंद प्राप्त करने की इच्छा सभी में है, पर व्यायाम करने की क्षमता, व्यायाम करने की इच्छा और
व्यायाम कर सकने की काबिलियत बहुत कम लोगों में है, इसलिए यह काबिलियत आप अब विकसित करिए। 2023 में देखिएगा आपको डॉक्टर के पास भी कम जाना पड़ेगा, तो आपके जीवन में खुशियां आएंगी। तो नए साल में आप क्या करेंगे? सकारात्मक रहेंगे, खुश रहेंगे, सब चीजें बिल्कुल पूरे कमिटमेंट के साथ करेंगे, लक्ष्य को पूरी तरह से साधेंगे। शुगर खाली पेट 100, भरे पेट 180 के अंदर, और 3 महीने का एवरेज लगभग 7% रखेंगे। नियमित डॉक्टर की सलाह में रहेंगे और जीवन में भरपूर खुशियों का आनंद लेंगे। आशा है आपको मेरी बात समझ में आई होगी। हैप्पी न्यू ईयर।